गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिडक्शन 4। व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। उस क्वाड्रिलेटरल की शेप क्या होगी जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो कंसिडर कर लें एक क्वाड्रिलेटरल ABCD विद ऑल एंगल्स मेजरिंग 90 डिग्री। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो ABCD है जिसके एंगल मेजर करने पे क्या आए 90 डिग्री। व्हाट कैन वी से अबाउट द अपोजिट साइड्स ऑफ सच अ क्वाड्रिलेटरल। तो उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं जिसके सभी एंगल्स क्या हों 90 डिग्री के हों। अब यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ले ली हमने ABCD जो कि बताया गया है जिसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के हैं। अब यहाँ पे आपको डायगोनल B से D एक डायगोनल बनाना है जो वर्टेक्स B और D को ज्वाइंट करता है। यहाँ पे ज्वाइंट BD बोला गया है। ट्रायंगल BAD, यहाँ पे ये BAD और ट्रायंगल DCB, ये दोनों ट्रायंगल आपको देखने से कॉन्ग्रेंट लगेगी। कैन वी जस्टिफाई दिस क्लेम, क्या हम इस क्लेम को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो BD है ये लाइन इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है कॉमन है। तो ये बोल सकते हैं कि लाइन BD इज़ कॉमन। और यहाँ पे देखो एंगल A और एंगल C ये दोनों क्या है 90 डिग्री, ये पहले से दे रखा है। अब बारी आती है इन दो एंगल्स के बारे में, एंगल 2 के बारे में और एंगल 1 के बारे में। अगर आप इसको देखेंगे, अगर इस तरीके से बनाएं आप इसको Z अगर बनाएंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये इक्वल है। लेकिन हम इस यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में एंगल 1 और एंगल 2 को फाइंड आउट किया था, यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरीके से करेंगे। व्हाट कैन वी से अबाउट एंगल 1 एंड एंगल 2। यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे एंगल 1 और एंगल 2 को। रिकॉल दैट वी टैकल अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम इन डिडक्शन 2। अगर आपको याद हो कि डिडक्शन 2 में भी हमने कुछ इसी तरीके की सिमिलर प्रॉब्लम को टैकल किया था। वी कैन यूज़ द सेम रीजनिंग हेयर, हम सेम रीजनिंग को यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल है B वो हमें पता है 90 डिग्री, क्योंकि ये जो ये जो क्वाड्रिलेटरल दे रखी है इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इस एंगल को अगर हमने नाम दिया 3 एंगल, तो एंगल 1 और एंगल 3 मिलके क्या बनेंगे 90 डिग्री। तो यहाँ से पता चल गया। अब हम लेंगे ट्रायंगल BDC, ठीक है, या BCD लेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ट्रायंगल BCD में एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C इन सभी को मिला के होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 2 करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 90, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि एंगल जो 3 है वो इक्वल टू है 90 माइनस एंगल 1, और यहाँ से भी एंगल 3 क्या है 90 माइनस एंगल 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल 2 है और यहाँ पे जो एंगल 1 है, सॉरी एंगल 1 और एंगल 2 निकालना है ना हमें, तो हम यहाँ से एंगल 1 और यहाँ से एंगल 2 फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल 1 क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 3, और यहाँ पे एंगल 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 3। तो यहाँ पे देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, इसका मतलब हमारे पास जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये दोनों क्या है इक्वल है। Thus by the angle side congruence condition triangle BAD congruent to triangle DCB, ये जो हमने कॉन्ग्रेंसी देखी है एंगल साइड की, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है कॉन्ग्रेंट। और अब जो AD इज इक्वल टू क्या होगी CB, DC इज इक्वल टू BA। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इसलिए AD इक्वल होगी BC के और AB इक्वल होगी DC के। क्लियर? इज इट रॉन्ग टू राइट ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDB। क्या ये लिखना गलत होगा कि हम ये जो ट्रायंगल है DCB इसको हम लिख दें CDB? अगर गलत है तो क्यों? तो यहाँ पे देखो, दस वी हैव एस्टेब्लिश्ड दैट इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर राइट एंगल्स। अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं मीन्स राइट एंगल्स है, तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगी
इक्वल लेंथ की होंगी, देयरफॉर वो जो क्वाड्रिलेटरल होगी वो क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी। दस रेक्टेंगल कैन सिंप्लीफाई बी डिफाइंड एज, तो एक रेक्टेंगल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, चलो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या लिया था, डी सी बी, तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या हम डी सी बी को सी डी बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। किस तरीके से, देखो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बी ए डी, तो ये एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तो इसी तरीके से तो आना चाहिए ना डी सी बी, ठीक है। यहाँ से ये एंगल भी तो हमें 90 डिग्री का चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे डी सी बी। हम इसको सी डी बी नहीं लिख सकते क्योंकि ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का नहीं है। तो सेम ट्रायंगल्स होनी चाहिए, तभी तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच all angles are 90 डिग्री। लेट अस लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल। एक बार फिर से प्रॉपर्टी देख लेते हैं रेक्टेंगल की। ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। ये हमने देख लिया कि सारे एंगल्स रेक्टेंगल के क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर पैरेलल। यहाँ पे हमने देखा कि अपोजिट साइड्स इक्वल तो होंगी, लेकिन अभी हमें देखना है कि क्या रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं। दे डेफिनेटली सीम सो, ये दिखाई तो दे रही है यहाँ पे, देखो। दिस फैक्ट कैन बी जस्टिफाइड यूजिंग वन ऑफ द ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज़। हम एक बार यहाँ पे ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती है या नहीं। सपोज करते हैं हम यहाँ पे ये है हमारे पास एक लाइन बी सी, दूसरी लाइन हमारे पास ए बी, ठीक है। ये दो लाइंस हैं और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को कट करती है। अगर आपको याद हो कि एक प्रॉपर्टी थी ट्रांसवर्सल की कि ये जो अंदर वाले एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स हैं, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। कंडीशन क्या थी कि वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होने चाहिए। तो ये देखो, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके सेम साइड है, और दोनों ही ये जो लाइन्स है इसके अंदर की साइड है। अगर इनका सम 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब है ये पैरेलल है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, ये हमने देख रखा है कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा सा इरेज करके लिख देती हूँ, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है नोटिस दैट ए बी एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल टू ए डी एंड बी सी। यहाँ पे जो ए बी है वो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, किस किस पे, ए डी और बी सी पे। तो यहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, तो दोनों मिलके 180 डिग्री। When the sum of the internal angles on the same side of the transversal is 180, the lines are parallel। ये कंडीशन पहले भी हमने पढ़ रखी है कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड अगर इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो दोनों लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। We can use this fact to conclude that the lines AD and BC are parallel, which we represent as AD। ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है। अब can you similarly show that AB is parallel to DC? क्या आप ये शो कर सकते हो कि AB CD के पैरेलल है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो लाइंस हमने सपोज कर ली कि ये दो लाइंस हैं और AD क्या है, एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों को कट करती है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि एंगल A प्लस एंगल D ये दोनों मिलके क्या होते हैं 180 डिग्री, इसका मतलब है कि AB DC के पैरेलल है, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो इंटरनल एंगल्स हैं इनका सम क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल D, ये 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मिलके क्या हुए 180 डिग्री। इसलिए हम क्या कहेंगे, AB इज़ पैरेलल टू DC। क्लियर। अब बारी है प्रॉपर्टी 3, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमने यहाँ पे अभी शो कर दिया। प्रॉपर्टी नंबर 4 आती है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं और वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दोनों क्या हैं,
इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये दो डायगोनल्स थे, आपस में कट करते हैं तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, क्लियर। दोनों हाफ में डिवाइड हो जाएंगे इस तरीके से। जैसे कि हमने लिया था 8 सेंटीमीटर का, तो ये 4 इधर, इधर 4, यहाँ से इस तरीके से कट होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, क्लियर। स्पेशल रेक्टेंगल, ये जो कुछ आपको क्वाड्रिलेटरल्स दिखाई गई हैं और पूछा गया है कि क्या इनमें से कोई नॉन रेक्टेंगल भी है, तो यहाँ पे आप जितनी भी देखोगे ये सारी आपके पास रेक्टेंगल्स हैं। ये भी एक रेक्टेंगल है, आपको दिखाई दे रही है कि ये स्क्वायर है एक, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, वो तो स्क्वायर होती है। लेकिन सभी स्क्वायर्स क्या होती हैं, रेक्टेंगल होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये एक रेक्टेंगल है, ये भी आप क्लियर देख सकते हो रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। वैसे ये एक स्क्वायर है, क्यों है ये अब देखते हैं। ऑल दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर रेक्टेंगल्स इंक्लूडिंग 4। क्वाड्रिलेटरल 4 इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑल इट्स एंगल्स आर 90 डिग्री। फोर्थ को रेक्टेंगल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। However, it is a special kind of rectangle with all sides of equal length. ये एक स्पेशल तरीके की रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। We know that this quadrilateral is also called a square. हम जानते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक स्क्वायर है। अब जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। A square is a quadrilateral in which all the angles are of 90 degree and all the sides are of equal length. स्क्वायर क्या होती है, जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। दस एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी स्क्वायर्स क्या होती है, रेक्टेंगल होती है, ठीक है। बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, लेकिन क्लियर हम क्या बोल सकते हैं कि सभी जो स्क्वायर्स हैं वो सभी जो रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर नहीं होती है। आप एक चीज़ याद रखो कि सभी जो स्क्वायर्स होती हैं वो रेक्टेंगल होती है, उसका उल्टा ठीक नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है, आई एम एन इंडियन एंड आई एम ए मलयाली। मैं एक इंडियन हूँ और एक मलयाली भी हूँ। वेट, विच वन ऑफ दैम आर यू? एन इंडियन और अ मलयाली, इनमें से तुम क्या हो, इंडियन हो या मलयाली हो? हाउ कैन यू बी बोथ, तुम दोनों कैसे हो सकते हो? जैसे कि कोई हरियाणा राजस्थान से हो तो हरियाणवी भी है और इंडियन भी है, राजस्थानी भी है और इंडियन भी है, ठीक है। इसी तरीके से ये एक मलयाली भी है और इंडियन भी है। ये क्यों दिखाया गया है, ये बताया गया है स्क्वायर और रेक्टेंगल को, ठीक है। कुछ एक वेन डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल कैसे होती हैं। दिस रिलेशन कैन बी पिक्चरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेन डायग्राम। वी हैव सीन दीज डायग्राम्स बिफोर, हमने ये डायग्राम्स पहले भी देखे हुए हैं। In a Venn diagram, a set of objects is represented as points inside a closed curve. वेन डायग्राम में क्या होता है, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट की हेल्प से। एक क्लोज कर्व होती है इस तरीके से, वो ये जो क्लोज कर्व होती है वे ये ओवल शेप की भी हो सकती हैं और ये सर्कल्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स इज रिप्रेजेंटेड एज, ये एक सर्कल ले लिया और इसके अंदर ये सारी क्या है, स्क्वायर्स। इस तरीके से डॉट 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 करेंगे आप, ये सारी क्या होंगी, स्क्वायर्स। इसलिए इसको कलर कर दिया गया येलो कि ये सारी क्या है, स्क्वायर्स हैं आपके पास। ईच पॉइंट इन द रीजन रिप्रेजेंट्स अ स्क्वायर, हर पॉइंट जो भी रहेगा इसके अंदर वो एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। देयर बाय कवरिंग ऑल द पॉसिबल स्क्वायर्स, जो कि हर पॉसिबल स्क्वायर को कवर करेगा। सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये हमें पता है कि सारी स्क्वायर्स क्या होती है, रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि इसके एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के। द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू सेट्स वुड बी एज फॉलोज, इसलिए हम ये जो ओवल शेप लिख दिया ये सारी क्या है, रेक्टेंगल्स, और इस ओवल शेप में एक स्क्वायर डाल दिया जो कि क्या है, सारी स्क्वायर्स। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये सारी जो स्क्वायर्स हैं वो रेक्टेंगल तो हैं, लेकिन क्या सारी रेक्टेंगल्स स्क्वायर हैं? नहीं, स्क्वायर ही खाली स्क्वायर है। क्लियर? आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि सारी जो स्क्वायर्स होती हैं वो रेक्टेंगल होती हैं। क्लियर? स्क्वायर्स को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, क्यों?
क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, इसलिए हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, ओनली स्क्वायर को ही रेक्टेंगल बोला जाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। लेट अस कंसिडर द कारपेंटर्स प्रॉब्लम अगेन। हम जो कारपेंटर की प्रॉब्लम आई थी पहले, उसको एक बार दोबारा से कंसिडर कर लेते हैं। इफ़ द वुडन स्ट्रिप्स हैव टू बी प्लेस्ड सच दैट थ्रेड पासिंग थ्रू देयर एंड पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी डन। या जैसे कि उसमें देखा गया था कि अगर इन दोनों स्ट्रिप्स के चारों तरफ इस तरीके से थ्रेड को बांध दिया जाए या थ्रेड को पास किया जाए तो ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एज इन द प्रीवियस केस लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पिछले केस की तरह ही हम यहाँ पे भी एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करेंगे जिसका एक जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। While solving the carpenter's problem, for the case of a rectangle, we have seen that to get a quadrilateral with all angles 90 degree, the diagonals have to be drawn such that जो रेक्टेंगल का केस था उसमें क्या किया था हमने, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल मिली थी हमें जिसके सारे एंगल्स क्या थे, 90 डिग्री, और जो एंगल्स वहाँ पे ड्रॉ किए गए थे वो थे दोनों इक्वल लेंथ के और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे थे। ठीक है, वट मोर नीड्स टू बी डन टू गेट इक्वल साइड लेंथ एज वेल। तो यहाँ पे हमें इक्वल साइड लेंथ, सारी साइड्स इक्वल लेने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कैन दिस बी अचीव्ड बाय प्रॉपरली चूजिंग द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। क्या हम डायगोनल्स के बीच के एंगल को चूज़ करके हम यहाँ पे स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सी इफ़ यू कैन रीज़न और एक्सपेरिमेंट टू फिगर इट आउट। आप या तो एक्सपेरिमेंट करें या कोई रीज़न ऐसा बताएं जिससे हम इसको फिगर आउट कर सकें। अब बारी आती है डिडक्शन नंबर 5 की। व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल्स। स्क्वायर बनाने के लिए डायगोनल्स को कितने डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा वो देखेंगे। द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स कैन बी फाउंड यूजिंग द नोशन ऑफ कॉन्ग्रेंस। जैसे हमने कॉन्ग्रेंसी कहाँ पे प्रूव की थी, रेक्टेंगल के लिए, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कॉन्ग्रेंसी देखनी होगी। सपोज वी ज्वाइन द इक्वल डायगोनल्स सच दैट द बाइसेक्ट ईच अदर एंड रिजल्ट इन अ स्क्वायर। हम यहाँ पे सपोज करेंगे, ज्वाइन करेंगे दो इक्वल डायगोनल्स को एक साथ में, जिससे कि रिजल्ट आए हमारा स्क्वायर के फॉर्मेशन में। ठीक है, ये सपोज कर लिया कि दो डायगोनल्स को हमने ऐसे ज्वाइंट कर दिया कि हमारे पास एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है। इस स्क्वायर को नाम दे दिया ABCD। टू फाइंड द एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल्स, व्हाट आर द टू ट्रायंगल्स वी शुड कंसिडर फॉर कॉन्ग्रेंस। डायगोनल्स कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे उसके लिए हमें दो ट्रायंगल्स को चूज़ करना होगा जो कि आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट होंगी। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ले ली गई BOA और BOC, ये दो ट्रायंगल्स ले ली गई। अब क्या पता है हमें कि सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं स्क्वायर की। तो यहाँ पे साइड AB इक्वल होगी साइड BC के, और ये दोनों की क्या है, कॉमन साइड है। और ये जो डायगोनल्स अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देना। इसका मतलब है कि ट्रायंगल BOA कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BOC के। अब कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल्स। क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं किस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, एंगल BOA और एंगल BOC। क्या हम ये जो हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूव की है यहाँ पे, तो इससे क्या हम इन एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको एक बात ध्यान हो कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला ये जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। अब आगे देखते हैं। सिंस दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ये दोनों जो पार्ट है, ये और ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के पार्ट हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये दोनों बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि एंगल BOA प्लस एंगल BOC ये दोनों मिलके कितने होंगे, 180 डिग्री। और ये दोनों
ट्राइंगल्स अगर इक्वल हैं इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, इक्वल होंगे दोनों के दोनों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के, इसलिए ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। क्लियर? दिस शोज दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ये हमें शो करता है कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। दिस मीन्स दैट द डायगोनल हैव टू बी ड्रॉन सच दैट दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसलिए जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो जब ड्रॉ करेंगे तो इक्वल लेंथ के होंगे और जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सिंस द एंड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स यूनिकली डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये जो एंड पॉइंट है डायगोनल्स के, ये बी ए डी सी, ये क्या है, स्क्वायर के वर्टेक्स है। वी विल गेट अ स्क्वायर व्हेन द डायगोनल्स आर ज्वाइंट दिस वे। इस तरीके से अगर हम डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्क्वायर। किस तरीके से, अगर उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो तब हम उसके जो वर्टेक्स को ज्वाइंट करेंगे तो हमें एक स्क्वायर मिलेगी। ठीक है, यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इस फैक्ट का यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करना है, कंस्ट्रक्ट करना है जिसका डायगोनल की लेंथ कितनी हो, 8 सेंटीमीटर। इसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। सिंस अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, ये हमने देख लिया कि स्क्वायर एक स्पेशल टाइप की रेक्टेंगल है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल होल्ड ट्रू फॉर अ स्क्वायर। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं रेक्टेंगल की वो होल्ड करेंगे स्क्वायर के लिए भी। वेरीफाई इफ़ दिस इज़ ट्रू बाय गोइंग थ्रू ज्योमेट्रिक रीजनिंग इन डिडक्शन 1 and 2 एंड सी इफ़ दे अप्लाई टू ए स्क्वायर एज वेल। हम डिडक्शन 1 और 2 को देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर के लिए भी अप्लाई होती है। तो सबसे फर्स्ट में देखो आप प्रॉपर्टी नंबर 1 स्क्वायर की, ऑल द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर। सारी की सारी जो साइड्स हैं स्क्वायर की वो इक्वल होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 है द अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ ऑल 90 डिग्री। जब इस तरीके से स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा तो ये सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल जो है स्क्वायर के दोनों इक्वल लेंथ के हैं और वो जब बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो जो एंगल बनता है वो क्या है, 90 डिग्री। देयर इज़ वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी और है स्क्वायर की, वो क्या है देखते हैं नीचे। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल 1, 2, 3 एंड 4। ये जो एंगल दिखाया गया है 1, 2, 3 और 4, इनका मेजरमेंट क्या है। सी इफ़ यू कैन रीज़न और एक्सपेरिमेंट टू फिगर इट आउट। देखते हैं किस तरीके से हम इसको फिगर आउट कर सकते हैं। ये एक ट्राइंगल है ए डी सी। यहाँ पे एंगल 1, एंगल 3 और प्लस 90 डिग्री, ये मिलके ये जो ट्राइंगल है इसके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास है ए डी सी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास कितना, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 दोनों मिलके कितने आएंगे, 90 डिग्री। अब अगर आपको याद हो कि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो यहाँ पे ये जो साइड ए डी है और डी सी है ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इक्वल साइड्स क्या होती है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। और इन पे बनने वाले ये जो एंगल्स हैं ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 दोनों क्या होंगे, इक्वल। और अगर इक्वल होंगे तो ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हाफ हाफ हो जाएंगे, 45 डिग्री 45 डिग्री। सेम इसी तरीके से हम एंगल 2 और एंगल 4 को निकाल सकते हैं। किस तरीके से, अब की बार जो हमारे पास ट्रायंगल होगी वो ट्रायंगल होगी CBA। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है CBA
सपोज इन ट्रायंगल CBA, ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 90 डिग्री इस इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4, 90 डिग्री उस साइड जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है, साइड ए बी इक्वल टू BC ये दे रखा है, ये देखो इक्वल का साइन दे रखा है। तो ये जो साइड्स पे जो एंगल बनेंगे वो भी दोनों क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, यहाँ पे ये भी 45 आया था और ये भी 45। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी क्या आई हमारे पास, वी हैव अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर, प्रॉपर्टी नंबर 5, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर divide the angles of the square into equal halves. This can also be expressed as the diagonals of a square bisect the angle of a square. या तो ये कह दें कि जो ये डायगोनल्स हैं ये स्क्वायर के वर्टेक्स को बाइसेक्ट करते हैं दो इक्वल हाफ में, ठीक है, ये जो एंगल्स हैं इनको इक्वल हाफ में बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। या फिर इस तरीके से कहते हैं कि बाइसेक्ट कर दें या फिर कह दें इक्वल हाफ में। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल हाफ, कि जो ये डायगोनल्स होंगे वे स्क्वायर के एंगल्स को इक्वल हाफ में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बाकी फिगर इट आउट है, ये करेंगे हम कल की क्लास में। आई होप आपको क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ ठीक से समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।